तंबाकू उत्पाद के खिलाफ युवाओं को जागरूक करने के मकसद से शुरू की गई विशेष मुहिम संजय गांधी अस्पताल के मेडिकल सुपरिटेंडेंट द्वारा विशेष रूप से छात्रों को किया जा रहा जागरूक। छात्रों को तंबाकू उत्पाद से बचने की दी जा रही है सलाह। विश्व तंबाकू निषेध दिवस के उपलक्ष्य में अस्पताल परिसर में खोला जा रहा है विशेष सेंटर। इलाज के साथ लोगों को दी जाएगी सलाह। तंबाकू उत्पाद का सेवन करना हमारी सेहत के लिए नुकसानदायक ही खतरनाक होता है, यह बात हम सभी जानते तो हैं, लेकिन लोगों में जागरूकता की कमी के कारण और भ्रामक विज्ञापनों की वजह से देश की आबादी का बड़ा हिस्सा इसका उपयोग करता है। इसी के मद्देनजर संजय गांधी अस्पताल के मेडिकल सुपरिटेंडेंट डॉक्टर एस.के. अरोड़ा ने एक मुहिम छेड़ी है, जिसमें छात्रों को तंबाकू से जुड़े नुकसान के बारे में बताया जा रहा है। दरअसल 31 मई को विश्व तंबाकू निषेध दिवस के रूप में मनाया जाता है। इसी को लेकर डॉक्टर अरोड़ा अलग अलग स्कूलों में जाकर छात्रों को तंबाकू उत्पाद के सेवन से बचने के लिए जागरूक कर रहे हैं। इसी फहरिस्त में डॉक्टर अरोड़ा मंगोलपुरी स्थित के ब्लॉक स्कूल में पहुंचे, जहां उन्होंने स्कूली छात्रों के साथ संवाद किया। छात्रों के साथ संवाद के माध्यम से डॉक्टर अरोड़ा ने छात्रों को तंबाकू उत्पाद से बचने की सलाह दी। इस संबंध में संजय गांधी अस्पताल के मेडिकल सुपरिटेंडेंट डॉक्टर एस.के. अरोड़ा ने बताया कि अस्पताल प्रशासन द्वारा अलग अलग इलाकों में नुक्कड़ नाटक कर छात्रों के साथ संवाद कर उन्हें तंबाकू के खिलाफ जागरूक करने का काम किया जा रहा है। इस दौरान डॉक्टर अरोड़ा ने टीवी पर चलने वाले भ्रामक विज्ञापनों पर भी जमकर तंज कसा। उन्होंने कहा कि सबसे पहले इन विज्ञापनों पर भी रोक लगानी चाहिए। साथ ही उन्होंने कहा कि तमाम सेलिब्रिटी को युवा पीढ़ी अपना आदर्श और मार्गदर्शक मानती है, लिहाजा उनको इस तरह के विज्ञापन से बचना चाहिए। गौरतलब है कि 31 मई को विश्व तंबाकू निषेध दिवस के रूप में मनाया जाता है। ऐसे में अस्पताल प्रशासन द्वारा विशेष तैयारियां की जा रही है। हॉस्पिटल केएमएस डॉक्टर एस.के. अरोड़ा ने जानकारी देते हुए कहा कि 31 मई को विश्व तंबाकू निषेध दिवस के उपलक्ष्य में अस्पताल परिसर में विशेष रूप से इसके लिए एक सेंटर खोला जा रहा है, जहां इससे बचने के लिए लोगों का इलाज भी किया जाएगा। ऐसे में देखना होगा कि हॉस्पिटल केएमएस डॉक्टर एस.के. अरोड़ा द्वारा तंबाकू के खिलाफ शुरू की गई यह मुहिम कितना कारगर साबित होती है। एक्चुअली वर्ल्ड नो टोबैको डे है 31 मई को। ये पूरे साल में एक दिन पूरे वर्ल्ड में मनाया जाता है, तो उसी के रिलेशन में हम 1 महीने का प्रोग्राम कर रहे हैं, जिसमें हम जगह जगह अवेयरनेस एक्टिविटी कर रहे हैं, स्कूलों में, कॉलेजेस में, आसपास के कम्युनिटीज़ में, अपने हॉस्पिटल में। तो जगह जगह अवेयरनेस टॉक हो रहे हैं, नुक्कड़ नाटक करा रहे हैं। और आज सुबह मैंने एक स्कूल में लेक्चर भी लिया है। तो उसमें जो हमारा मकसद है कि जो युवा हैं, स्कूल गोइंग चिल्ड्रन और कॉलेज गोइंग चिल्ड्रन हैं, उनको इस लत से बचाया जाए और उनको ये बताया जाए कि ये जो एडवर्टीज़मेंट्स होती हैं, मिथ्या एडवर्टीज़मेंट हैं, जो बॉलीवुड स्टार्स और क्रिकेट स्टार्स पान मसाला के रूप में या इलायची के रूप में टोबैको प्रोडक्ट्स को प्रमोट करते हैं, तो उनको बताया जाए कि वो गलत है। क्योंकि ये स्टूडेंट्स यूथ हैं, ये इन स्टार्स को अपना गॉड की तरह मानते हैं, उनको ब्लाइंडली फॉलो करते हैं। तो अभी जो रिसेंटली आपने देखा कि कुछ एक पर्टिकुलर पान मसाला इलायची के रूप में हमारे बॉलीवुड स्टार अमिताभ बच्चन जी, अक्षय कुमार जी और रणवीर सिंह ये एडवर्टीज़मेंट कर रहे थे। तो अब इसमें प्रॉब्लम ये है कि ये एडवर्टीज़मेंट करने के बाद ये कहते हैं कि भाई हमें पता नहीं था कि ये टोबैको प्रमोट हो रहा है और ये किलर प्रोडक्ट है, और फिर ये कहते हैं कि भाई हम आगे से नहीं करेंगे, परंतु ये अपना कंट्रैक्ट ब्रेक नहीं करते, जिसकी वजह से मानने के बावजूद भी, अपॉलोजी करने के बाद भी इनकी जो ऐड है वो चलती रहती है। अमिताभ बच्चन जी की भी ऐड चल रही है अभी तक, अक्षय कुमार जी की भी ऐड चल रही है, जबकि दोनों ने अपॉलोजी सबमिट की है। इनको चाहिए आगे बढ़कर उस कंट्रैक्ट को टर्मिनेट करें। कंट्रैक्ट टर्मिनेट होगा तो एडवर्टीज़मेंट अपने आप बंद हो जाएगी। तो सिर्फ ये झूठी तसल्ली देना पब्लिक को कि हमें पता नहीं था, हम आगे से नहीं करेंगे, तो ये दोहरी नीति लग रही है। तो क्योंकि जब पब्लिक इनको अपने सिर माथे पे बिठाती है, एटलीस्ट यूथ, तो इनकी भी ड्यूटी बनती है कि वो पब्लिक के अगेंस्ट जो चीज़ें हैं उनका प्रचार मत करें। तो इसके अलावा जो हमारा इस बार का मुद्दा है WHO का कि ये टोबैको है पूरे एनवायरनमेंट को किल कर रहा है, तो हम एनवायरनमेंट को कैसे प्रोटेक्ट करें। तो क्योंकि ये सिर्फ ह्यूमन हेल्थ को ही किल नहीं कर रहा, एनिमल किंगडम को भी किल कर रहा है।
जो भी लेफ़्ट ओवर पाउचेज़ हैं टोबैको के, गुटखा खैनी जर्दा के, या जो बीड़ी सिगरेट की बड्स हैं वो इधर उधर फेंक दी जाती हैं। गाय है, कुत्ता है, इस तरह के जानवर हैं वो इनको खाते हैं। तो जो टोबैको तंबाकू इंसान को मार रहा है अलग अलग बीमारियों से, वो एनिमल्स को भी किल कर रहा है। ऐसे ही ये जो लेफ़्ट ओवर सिगरेट बीड़ी के बड्स हैं और पाउचेस, ये एम्प्टी पाउचेस हैं या थोड़ा बहुत तंबाकू होता है वो पाउचेस हैं, वो पानी के द्वारा जैसे बारिश आएगी बहेंगे सड़कों पे, नदी नालों में जाएंगे, नदियों में जाएंगे। तो जब तंबाकू है इसके अंदर तो वो हमारे वाटर को भी किल कर रहा है, उसको जहरीला बना रहा है पानी को। और ऐसे ही बीड़ी सिगरेट पीते हैं, हुक्का पीते हैं तो एटमॉस्फेयर के अंदर वो धुआं जाता है, तो एटमॉस्फेयर एयर को भी पोल्यूट कर रहा है। तो तंबाकू को कहते हैं कि दिस इज़ ए ओनली लीगल सेलेबल प्रोडक्ट विच इज़ किलिंग द होल प्लेनेट। ये पूरे प्लेनेट को किल कर रहा है। तो हमें एक्चुअली अवेयरनेस क्रिएट कर रहे हैं, टीचिंग कर रहे हैं ताकि लोगों में जागरूकता बढ़े। जो इसका इस्तेमाल कर रहे हैं वो इनको छोड़ें, और जो नहीं इस्तेमाल कर रहे हैं वो इसके लिए प्रचार करें। तो स्टूडेंट्स को हमने आज बोला है कि वो अपने घरों में, अपने गली मोहल्ले में प्रचार करें, ताकि अगर उनके घर में कोई पीता है या खाता है इस तरह का प्रोडक्ट तो उनको अपने पेरेंट्स को, अपने ग्रैंड पेरेंट्स को इमोशनली ब्लैक करके छुड़वाएं, उनको छुड़वाने में मदद करें। और इन तंबाकू पदार्थों को छुड़वाने के लिए हम 31 मई को एक टोबैको सेसेशन सेंटर खोलने जा रहे हैं संजय गांधी अस्पताल में, जिसका काम होगा कि जो लोग इस लत के शिकार हो गए हैं उनको कैसे छुड़वाया जाए, उनकी मदद करेंगे, उनकी काउंसलिंग की जाएगी, जहाँ ड्रग्स की ज़रूरत होगी वहाँ ड्रग्स दी जाएंगी। तो ये भी एक कदम हमारा 31 मई को शुरू होने वाला है।